हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर आपको भी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इस तरह का ब्लू स्क्रीन का एरर आ रहा है, आप एरर लाइन देख सकते हैं, योर पीसी रैन इनटू ए प्रॉब्लम एंड नीड्स टू बी रीस्टार्ट। और आप नीचे एरर कोड भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्रिटिकल प्रोसेस डाइड। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है, और इस प्रोसेस के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, आपकी कोई भी फाइल डिलीट नहीं होगी, ना कोई सॉफ्टवेयर आपका रिमूव होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोसेस को। इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपको अपने सिस्टम को एडवांस मोड के अंदर ओपन करना पड़ेगा। उसके भी दो मेथड है। जो पहला मेथड है मैं आपको दिखाता हूँ, जो नॉर्मल मेथड है। आपने विंडोज़ को ओपन करके सर्च वाले बॉक्स पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिखना है रीसेट दिस पीसी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीसेट दिस पीसी का, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस तरह का विंडो ओपन होगा। उसके बाद आपने ये जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे एडवांस स्टार्टअप, इसके अंदर जो ये रीस्टार्ट नाउ वाला ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। थोड़ा वेट करेंगे और जो आपका सिस्टम है वो एडवांस मोड के अंदर ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरा सिस्टम जो है एडवांस मोड के अंदर ओपन हो गया। अब यहाँ से हम इसको रिपेयर करेंगे। अब जो दूसरा मेथड है इसको ओपन करने का एडवांस रिपेयर मोड में, वो है फोर्सफुली। इन केस आपका जो सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है वो बूट ही नहीं हो पा रहा, आप लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में हम फोर्सफुली इस एडवांस मोड को ओपन करेंगे। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप ओपन कर सकते हैं। और ये मेथड जो है सारे लैपटॉप के लिए सेम काम करेगा। तो आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप को ऑन करना है। लैपटॉप ऑन हुआ और जैसे ही आपका विंडोज़ का स्क्रीन आपको दिखेगा ना, आपने अपने लैपटॉप को फोर्सफुली बंद कर देना है। तो अभी ये लैपटॉप ऑन हो रहा है। जैसे ही मुझे विंडोज़ का लोगो दिखेगा, जैसे मुझे विंडोज़ का लोगो दिखा, अब आपने पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके अपने सिस्टम को शट डाउन कर देना है फोर्सफुली। हो गया शट डाउन। फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। ऑन करेंगे इसको, विंडोज़ लोगो का वेट करेंगे। ऑन हो रहा है अभी लैपटॉप, विंडोज़ लोगो आ गया। फिर से आपने प्रेस एंड होल्ड करके फोर्सफुली अपने लैपटॉप को शट डाउन कर देना है। फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ऑन करेंगे इसको, विंडोज़ लोगो का वेट करेंगे। विंडोज़ लोगो आ गया। फिर से आपने प्रेस एंड होल्ड कर देना है। ये फोर्सफुल मेथड है एडवांस मोड में अपने सिस्टम को ऑन करने का। फिर से मैंने ऑन किया है। वेट करते हैं विंडोज़ लोगो का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे लिख के आ गया प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर। अब आपने अपने लैपटॉप या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको शट डाउन नहीं करना, आपने इस लाइन का वेट करना था। और ये जो प्रोसेस है 3 से 4 बार करने पे आपको ये मोड ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने 3 बार ट्राई किया, 3 बार मैंने शट डाउन किया फोर्सफुली, तो मेरा ये अटैम्प्ट पे आ चुका है। तो आपने वेट करना है। अभी डायग्नोस योर पीसी लिख के आया है, थोड़ा वेट करेंगे। और ये जो प्रोसेस है किसी भी मॉडल का आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, किसी भी कंपनी का, अपने सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं एडवांस मोड ओपन हो गया, ऑटोमेटिक रिपेयर। अब आपने क्लिक करना है इस पर, एडवांस ऑप्शंस पे। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको एक बार। ये देखिए आपके प्रोसेस खुल चुका है, ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। एडवांस मोड में ओपन करने के बाद आपने ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहला मेथड हम ट्राई करेंगे, हम रन करेंगे स्टार्टअप रिपेयर्स का। तो इससे क्या होगा, जो भी स्टार्टअप की फाइल्स होंगी, जो भी बूट फाइल्स होंगी, वो सारी रिपेयर हो जाएंगी। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। आपका सिस्टम एक बार रीस्टार्ट होगा और आप नीचे देख सकते हैं प्लीज़ वेट लिखा हुआ है। तो स्टार्टअप मोड जो है वो ऑन हो गया है, स्टार्टअप रिपेयर मोड। उसके बाद अगर इस तरह की स्क्रीन खुलती है तो यहाँ पे आपका जो लॉगिन यूज़र नेम होगा उस पर आपने सेलेक्ट करके क्लिक कर देना है उसके ऊपर। और अगर आप कोई पासवर्ड यूज़ करते हो तो ये पासवर्ड डाल देना। मेरे केस में मैं कोई भी पासवर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, मेरा कोई भी लॉगिन पासवर्ड नहीं है लैपटॉप के अंदर, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ के कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं जो डायग्नोसिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। थोड़ा आपने वेट करना है, ये थोड़ा टाइम लेता है सारी बूट फाइल्स को रिपेयर करने के लिए। अब आप देख सकते हैं मेरे केस में
जो स्टार्टअप रिपेयर वाला ऑप्शन है ये वर्क नहीं कर पाया, यहाँ पे लिख के आ गया स्टार्टअप रिपेयर कुड नॉट रिपेयर योर पीसी, और आप नीचे लॉग फाइल भी देख सकते हैं। तो मेरे केस में स्टार्टअप रिपेयर से तो ये मेरा इशू सॉल्व नहीं हुआ है। अगर आपका सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका भी सॉल्व नहीं हो रहा तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। आपने एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है, डबल शूट पे क्लिक करना है, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब हम सेलेक्ट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। अब हम क्या करेंगे, कमांड के थ्रू सारी फाइल्स को रिपेयर करेंगे ताकि हमारा इशू सॉल्व हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कमांड से। हमारी जो पहली कमांड है वो है बूटरैक स्पेस स्लैश फिक्स MBR। MBR एक फाइल होती है बूट फाइल्स, तो उसको इस कमांड से हम रिपेयर करेंगे। एंटर प्रेस कर देंगे इस कमांड को डालने के बाद, सक्सेसफुल होगी। अब हम टाइप करेंगे हमारी नेक्स्ट कमांड। आपने टाइप करना है बूटसैक स्पेस स्लैश NT60 स्पेस SYS। ये कमांड टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट कमांड टाइप करनी है बूटरैक स्पेस स्लैश फिक्स बूट। एंटर प्रेस करेंगे इस कमांड के बाद। अब जो हमारी नेक्स्ट कमांड है बूटरैक स्पेस स्लैश रीबिल्ड BCD, ये कमांड टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। थोड़ा वेट करना है और ये कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारी फाइनल कमांड है वो हम टाइप करेंगे SFC स्पेस स्लैश स्कैन नाउ। तो इस कमांड से क्या होगा, जो भी आपकी विंडोज़ की फाइल करप्ट हो गई है ये कमांड उनको रिपेयर कर देगी। एंटर प्रेस कर देंगे और जो हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद टाइप करेंगे एग्जिट, एंटर प्रेस कर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और जो आपका इशू है ब्लू स्क्रीन का क्रिटिकल प्रोसेस डाइड, वो इशू सॉल्व हो जाएगा। आपने ये 2 मेथड फॉलो करने। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू।